क्या गर्भवती महिलाएं हरतालिका तीज का व्रत रख सकती हैं? ये बहुत मुश्किल व्रत होता है, और अगर आप शुरू से रख रहे हैं तो आप अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपके दिमाग में यही चल रहा होता है कि क्या हम ये व्रत रखें, हमारे लिए अच्छा है, बुरा है या नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको वही बताऊंगी। सबसे पहली बात और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस है, आपके प्रीवियस मिसकैरेज रह चुके हैं और आपने बहुत मुश्किल से कंसीव किया है, तो बिल्कुल बिल्कुल भी आप चांस नहीं लीजिएगा और आपको ये व्रत बिल्कुल भी नहीं रखना है। बिल्कुल सोचिए ही मत। ऐसे पुरानों शास्त्रों में भी ये चीज़ ये है लिखी हुई है कि गर्भवती महिलाओं के लिए सब कुछ अलाउ होता है। वो बिल्कुल भी ऐसा टेंशन ना लेके हमने अगर ये व्रत नहीं किया तो आप गिल्ट में बिल्कुल ना रहे इस चीज़ को लेके। पर अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है और आप फिर भी आपका मन नहीं मान रहा है और आप ये व्रत रखना ही चाहती है, तो आपको व्रत किस तरह से रखना है वो मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज व्हेन आई वॉज प्रेग्नेंट मेरे टाइम पे ये व्रत पढ़ा था। करवा चौथ भी सेम मेरी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में ही आया था, तो तब मैंने ये व्रत रखे थे। पर मैंने किस तरीके से, बिकॉज मेरी डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, पर स्टिल मुझे भी थोड़ा सा गिल्ट फील हो रहा था, तो मैंने ये व्रत कंटिन्यू किए थे। बट मैंने जिस तरह से रखे थे, क्योंकि मैंने भी इससे पहले कभी ऐसे व्रत नहीं किया था कि मैं सब कुछ खा रही हूँ पी रही हूँ, ऐसा नहीं था। बट मैंने ये व्रत कंटिन्यू किया था, तो मैं आपको वही बता रही हूँ। आपको भी सेम उसी तरह से व्रत रखना है। और अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए हर चीज़, और व्रत बिल्कुल मत रखिएगा। कुछ नहीं होता है, बिल्कुल सॉरी बोल दीजिए गॉड को, सब कुछ चलता है। और आपको जो रखना है वो किस तरह से रखना है, आप मॉर्निंग में उठकर, जैसे हम लोग उठते हैं, आप सबसे पहले तो सूरज निकलने से पहले आप कुछ भी खा पी लीजिए। अच्छा सा एक बड़ा ग्लास दूध का पी लीजिए बढ़िया से। बिल्कुल भी सोचिए मत कि आपको क्या खाना, आपका जैसा भी कस्टम्स है, जैसे भी हमारे रिचुअल्स चले आ रहे हैं। बहुत लोग सूरज उगने से पहले खा लेते हैं, कुछ लोग नहीं खाते। पर अगर जो भी है, आप मॉर्निंग में उठने से पहले, सूरज निकलने से पहले एक बड़ा ग्लास दूध का पी लीजिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगने वाली है। उसके बाद में मॉर्निंग में उठते से ही आप ना स्नान वगैरह करके, भगवान का पूजन करके, आप भोलेनाथ जी की पिंड पे जाकर सब पूजा वूजा करने के बाद में आप उसके बाद में पानी पी लीजिए। और हर ब्रेक में आपको पानी तो बिल्कुल स्किप करना ही नहीं है। पानी पी लीजिए, आपको दूध पीते रहना है, थोड़ी बहुत चाय भी पी सकते हैं, फ्रूट्स खाते रहिए। इसी तरीके से आपको ये व्रत करना है। भूखे खाली पेट ये व्रत बिल्कुल भी नहीं। और निर्जला व्रत करने का तो बिल्कुल सोचे भी मत, करना ही नहीं। क्योंकि अभी आप सिंगल नहीं है, आपके अंदर एक नन्ही सी जान पल रही है, और आप उसको तो बिल्कुल भूखा नहीं रख सकते हो। आप खाओगे तभी वो खाएगा। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। आपको दिन भर पानी पीते रहना है, खाते रहिए, भले आप फलाहार ले सकते हैं, दूध पीते रहिए। इसी तरह से आपको ये व्रत कंटिन्यू करना है। और बिल्कुल भी गिल्ट नहीं रखना है, खुशी खुशी व्रत करिए ताकि आपका बच्चा हेल्दी रहे। अब व्रत करने के आगे और बहुत मौके आते हैं, आप करते रहिए, आप छोड़िए मत। मैं आपको ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल मत करिए, पर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है तो आप इस तरह से व्रत कर सकते हैं। सुबह उठ के एक बड़ा ग्लास दूध का पी लीजिए, उसके बाद तुरंत पूजा कर लीजिए। नॉर्मली ऐसा होता है कि हम लोग शाम को पूजा करके फिर कुछ जल लेते हैं, बट आपको इस टाइम ऐसा नहीं करना। आपको पूरा दिन कुछ ना कुछ खाते पीते रहना ही है। भले ही आप खाना नहीं खा रहे, दैट्स ओके, बट फ्रूट्स, दूध, मिल्क, पानी, चाय भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, पर खाली पेट न लीजिएगा, क्योंकि एसिडिटी का प्रॉब्लम यूँ भी हमको प्रेगनेंसी में रहता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बस आपको इस तरह से व्रत करना है। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अच्छे से रेडी कीजिए और अपने हस्बैंड के साथ व्रत एंजॉय करिए। खाइए फलाहार, दूध पीजिए, पानी पीजिए, और पूरा दिन एंजॉय करिए, रेस्ट करिए। बाकी और कोई चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं। सो हैप्पी हरतालिका तीज टू ऑल द सुहागन्स, and thank you so much. Bye bye, and take care of yourself and your baby too. Husband, please take care of your wife and your like would be child जो होने वाला है उसके लिए भी। Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye.